पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना। लाइफ में कभी कर्ज लिए हैं या कर्ज दिए हैं? कर्ज लेना या देना ही बहुत अमीर आदमी है भाई। कर्ज लेना देना ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। दो तरह से होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो इसके बाद का चैप्टर है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा भारी रहता है साधारण ब्याज की तुलना में। नाम में ही रखा हुआ साधारण, तो साधारण की ही बात होगी, है ना, सिंपल ही बात होगा, ठीक है। तो इसमें जो मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल या मूलधन, ये होता है कर्ज लेना या कर्ज देना। मान लेते हैं कि आप नौकरी लग गया, फिर आपसे कोई कर्ज मांगने आ रहा है, तो आप कर्ज दीजिएगा, जितना रुपया आप दीजिएगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेट की। रेट माने दर हो गया। दर जिस रेट पर, जिस परसेंटेज पर, जिस इंटरेस्ट पर आप पैसा देते हैं, 5%, 10%, वो रेट कहलाता है। समय, जितने समय के लिए आपने पैसा दिया और जितने समय के लिए दिया, जिस दर पे दिया, उतने समय के बाद जो आदमी आपको पैसा वापस करने आता है, तो जितना पैसा आपसे लिया था उससे जितना पैसा वो अधिक देता है, जितना पैसा लिया था उससे वो अधिक देता है, तो जितना रुपया वो अधिक देगा वही क्या कहलाएगा? ब्याज, यानी साधारण ब्याज। और टोटल जोड़ जाड़ करके, मूलधन जो होता है वो भी और ब्याज वो भी, दोनों जोड़ करके जो पैसा देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। बेसिक सी बात यही है इसमें। बचपन में आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, अंडर मैट्रिक। फॉर्मूला क्या था वो भी आपको हम लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ही मामूली फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एसआई के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, PRT/100, है ना। ब्याज बराबर फॉर्मूला ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट निकालने के लिए होता है P+SI, ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। ये दो ही फॉर्मूला काफी है पूरे इस लेसन के लिए। थोड़ा अगर हम इस फॉर्मूला को डेराइव कर दें, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना रहे तो फॉर्मूला हो जाता है SI × 100/R × T, इन हो जाएगा। बाई 1 करके अगर आप इसको क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इधर PRT बचा, तो ये RT गुना में तो इधर आकर भाग में बैठेगा ना, तो वही चीज हमने कहा है। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। और इसी को डेराइव करेंगे अगर रेट निकालना रहे, तो फॉर्मूला बन जाता है SI × 100/P × T। रेट निकल जाता है इसी फॉर्मूला से। टाइम निकालना रहे तो टाइम के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा SI × 100/P × R, है ना। तो यही चीजें होती हैं, बाकी एक अमाउंट होता है। तो कुल मिला के आपने बचपन में ये सारी चीजें पढ़ रखा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, ये भी बना सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाएंगे। परेशानी आपको होगी। क्या परेशानी होगी बाद में कहेंगे, पहले इसको जरा एक बार आप लिख लीजिए, मिटाना पड़ेगा ना इसीलिए। देखिए, अगर बाई फॉर्मूला ही बना रहे हैं तो ब्याज निकालिएगा तो PRT/100 होता है ना। तो P कितना दिया हुआ? 10,000 में 4 जीरो बैठता है ना, इंटू रेट कितना दिया है? 10 टाइम 5/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 5 से 1000 को गुना करना है, तो 5 से अगर आप 1000 को गुना करते हैं तो ना तो 50 रुपया होगा और न ही 500 रुपया होगा, ये 5000 में होगा। हाँ, कैसे 50 लाए हैं? अच्छा, 10 का भी 100 लिखे नीचे परसेंटेज में। अच्छा, ये भी सही था। 10% माने 10/100। खतरनाक बात हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अमाउंट की बात कर लेते हैं हम लोग। अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P+SI, यानी कि 10,000 रुपया जो लिए थे वो तो चुकाइएगा ही आप, साथ में 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मतलब ब्याज जिसको बोलते हैं, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा? ये ना होगा आंसर।
15,000 रुपया अमाउंट यानी मिश्रधन चुकाइएगा। ये जो 5,000 है ना वो एक्स्ट्रा पैसा है, आप अधिक चुकाते हैं। और ये जो 15,000 निकला वो टोटल निकला जो आप चुकाते हैं, जो आप दिए। 10,000 लिए हैं, 5,000 ज्यादा भरना पड़ा आपको, 15,000 आप भरे हैं। साधारण ब्याज, इसमें कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है, ये आप बाई फॉर्मूला जान रहे हैं। ठीक है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट डे का एग्जाम था, कितने तारीख को था? हाँ, 16 तारीख का एग्जाम था ना, 16/7 का था। इसमें क्वेश्चन आ गया था आपका, मूलधन दिया हुआ था 1 लाख, 1 2 3 4 5 0, रेट कितना था? 1% था, टाइम कितना था? 1 महीना था, ये ना था, 1% था, श्योर थे। अब चलिए जो भी रहा हो, ब्याज आपसे पूछ रहा है, अब जो भी था, हालांकि हम आपको क्लास में इस पर चर्चा किए थे। एनीवे जो भी था, सवाल आपके एग्जाम में इसी साल पूछा था। अब सेम क्वेश्चन आप सेट उल्टाइए, पहला सवाल देखिए आप, यहाँ 1 महीना, यहाँ 8 महीना लिखा हुआ है। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जो एग्जाम में क्वेश्चन है, पहला सवाल आपका शुरुआत में ही आ गया, अब इससे ज्यादा क्या लड़ेगा सवाल? बनाने भर का है, वो डिपेंड करता है आप कितना जानते हैं। इजी हार्ड का हम हमेशा बोलते हैं, इजी हार्ड का कोई डिफिनेशन नहीं है। अगर मुझे आता है तो मेरे लिए इजी, नहीं आता है तो हार्ड। पढ़ने भर का देरी है और कुछ भी नहीं। वापस आइए, ये सारी बातें हो गई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नहीं करना, ईयर को बदल देना मंथ में, सॉरी मंथ को बदल देना ईयर में, 12 से भाग लगा दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। फॉर्मूला भी लगाते हैं आप तो हो जाएगा 1 लाख इंटू 1 गुने 1/12/100, 2 जीरो तो यहाँ से उड़ा दीजिए, 12 से जितनी बार में काट दीजिए, जो आंसर होगा आपका हो गया। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सवाल वार्षिक दिया हुआ है। अच्छा देखिए, सवाल वार्षिक होता है, ईयरली होता है, कभी कभी सवाल अर्धवार्षिक होगा, हाफ ईयरली होगा, त्रैमासिक होगा, मंथली होगा, जो कि सवाल था। तो वो सब हम लोग अभी तो शुरू ही किए हैं, आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन था इसलिए मैं आपसे चर्चा कर लिया। अब देखिए, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, परंतु हम लोग ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग केवल करेंगे कहां मालूम है? फॉर्मूला का इस्तेमाल केवल आर और टी निकालने के लिए करेंगे बस, ठीक है ना। आर और टी जब निकालना रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये मेथड नहीं बनाने वाले हैं। तो फिर कौन सा मेथड बनाइएगा पता है? परसेंटेज वाला मेथड बनाइए। कौन सा? परसेंटेज, प्रतिशत। अब प्रतिशत में चीजों को समझिए, प्रतिशत में चीजें देखिए। प्रतिशत वही जो प्रतिशत पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो तरीका पढ़े थे, सेम तरीका हम लोग एसआई में इस्तेमाल करेंगे और सेम तरीका सीआई में भी इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज हमें ये सिखाता है कि सर प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जो होता है, वो ऑलवेज होता है कितना परसेंट, ठीक है। परसेंटेज की बात करते हैं, 100% होगा, ओके ठीक है ना। ब्याज जो होता है, एसआई जो होता है, वो होता है आर इंटू टी का परसेंटेज, और ये डाटा ऑलवेज 100% से क्या रहता है? एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। और जो अमाउंट निकालते हैं हम लोग, वो 100% के बाद एसआई का जो भी परसेंटेज आता है उसको ऐड कर देते हैं, जो कि आपका अमाउंट हो जाता है। सेम बात हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेसन में पढ़े थे। प्रॉफिट एंड लॉस लेसन में हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल होता था वो सीपी, कॉस्ट प्राइस 100% था, याद करिए। और प्रॉफिट जो होता था एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, परसेंटेज। और ये जो बेचते थे 100% जोड़ करके वो एसपी होता था। तो जो वहां सीपी था वो यहाँ प्रिंसिपल है, जो वहां प्रॉफिट परसेंट था वो यहाँ एसआई है, और जो वहां सेलिंग प्राइस था वो यहाँ अमाउंट है। नाम बदल गया, काम वही रहेगा। उसी तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं आपको हम। यही सवाल है ना। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना परसेंट मैंने कहा? 100% का, जो कि है 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5 0। ब्याज की बात हो रही है, ब्याज निकालना। ब्याज होता है आर इंटू टी, वो भी किस में? परसेंटेज में। एक सवाल पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में, यानी कि
रेट है 10%, टाइम है 5 वर्ष, यानी 10 पंचे 50% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और अमाउंट जब पूछेगा तो अमाउंट हो जाएगा 100% के साथ। 100% मतलब प्रिंसिपल हुआ ना, ब्याज का जो भी परसेंटेज है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 100% में 50% ऐड करके कितना 150% पूछेगा। अब देखिए ये कितना गुना है, 2 जीरो काट दीजिए, कितना गुना निकला 1000 गुना निकला, तो इसको भी 1000 से गुना कर दीजिए। तो 50 को 1000 से गुना करिएगा तो 3 जीरो बैठेगा आपका, ठीक है ना। 10,000 सवाल था, ओके यही गड़बड़ हो गया। आंसर क्या है सारा 10,000 था, यहाँ 1 लाख नहीं था। चलिए कोई नहीं, तो 2 जीरो काट दीजिए तो 100 गुना हुआ, इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5000 हो गया। इसको भी 100 का ही रेशियो चलेगा, तो 1500 पर एक मतलब 150 पर 2 और जीरो बैठेगा, कितना हो गया 15,000 हो गया। मिला लीजिए, दोनों आंसर आपका मैच किया, ठीक। तो ये तरीका अब आज के बाद भूल जाइए और ये तरीका बनाइए, क्योंकि ये तरीका आप खूब बना रहे हैं। क्या मजेदार बात यह है कि आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वो वाला बात याद है, गिवन नंबर बाय, याद है ना जो बताए थे, गिवन नंबर बाय गिवन क्या रेशियो, भूल जाइए, परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, इनटू रिक्वायर्ड परसेंटेज। इस तरीके से भी सवाल बनेगा। कैसे, देखिए आप डायरेक्ट जो नंबर है वो आपका कितना है 10,000, 10,000 प्रिंसिपल है ना, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना परसेंट 100%, इनटू रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या चाहिए एसआई चाहिए। एसआई कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई एसआई होता है, 10 पंचे 50% गुना कर दीजिए, 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, हो गया आंसर। डायरेक्ट सेट बनाते समय लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा। क्या 150 निकालना रहेगा तो इसमें 150 से गुना कर दीजिएगा, हो गया। तो आप ये तरीका सेट बनाते समय एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये तरीका बाद में आपको खून के आंसू रुलाता है। कब रुलाएगा आगे हम सवाल है बताते हैं, पहले जरा इसको एक बार, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसको एक बार लिख लीजिए।